सभी को जय महाराणा जय चित्तौड़। दोस्तों, आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो गाड़ियाल और समाज के साथ जो धोखा हुआ, जो कहीं इतिहास में ना लिखा गया, ना कहीं उसका जिक्र होता है, उस धोखे से आपको रूबरू कराना मेरा मेन इसका कारण है कि मैं आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ जो जिस प्रकार की घटना या जिस प्रकार की हमारे साथ जो छल हुआ है, उस छल को प्रकट करने का हमारा उद्देश्य है, ताकि ये बात समाज के हर बंदे को पता चले, हर आदमी इससे वाकिफ़ हो और उसके साथ जो धोखा हो उसके लिए वो संघर्ष कर सके। क्योंकि वर्तमान समय में जो समाज के जितने भी संगठन या अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या फलाना ढींगड़ा अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके अंदर ना तो समाज हित की कोई विज़न है और ना उसके लिए कोई इच्छा शक्ति। तो आज सभी गाड़ियाल और समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। अपने संघर्ष के लिए आपको खुद को संघर्ष करना पड़ेगा, और जब आप संघर्ष करेंगे तो ही आपको कुछ प्राप्त होगा। मैं बात हमेशा तथ्य के साथ बोलता हूँ और आज भी मैं तथ्य के साथ बोलूँगा, कोई हवा चलती बात नहीं करूँगा। और ये तथ्य हमारे सामने कभी नहीं आते अगर स्वतंत्रता सेनानी व गाड़ियाल लोहार का जो चित्तौड़ में जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के जो स्वागत, उस सम्मेलन में कमेटियाँ बनी गई थी, उस कमेटियों में जो स्वागत कमेटी थी उसके अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्रता सेनानी व लेखक भवानी शंकर जी नंद को, उनको उसका प्रभार दिया गया था। और श्रीमान भवानी शंकर जी ने ही उस प्रोग्राम के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी, और उस रिपोर्ट के अंतर्गत ही उन्होंने उन चीज़ों का जिक्र किया। अगर वो रिपोर्ट नहीं बनाते तो शायद ये चीज़ें हमारे सामने कभी नहीं आती। और वो रिपोर्ट का प्रमाणित हम इसलिए स्वीकार कर सकते क्योंकि वो उस समय वहाँ उपलब्ध, वहाँ मौजूद थे और उनकी देखरेख में ये सब कार्य हुए थे। और जो घोषणाएं हुई थी या जो कार्य हुए थे 1 साल 1.5 साल में जो कार्य हुए थे, उनके ऊपर उन्होंने जो विस्तृत रिपोर्ट पेश की है ना, वो रिपोर्ट प्रमाणिक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये अभियान शुरू कहाँ से हुआ, किस प्रकार से ये गाड़ियाल और समाज का जो सम्मेलन की रूपरेखा बनाएगी, किस प्रकार से। तो श्रीमान जननायक और गाड़ियाल और समाज के सबसे अधिक भला चाहने वाले श्रीमान माणिक्यलाल वर्मा जी एक बार कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ियाल और समाज का एक परिवार देखा और उनकी इच्छा शक्ति हुई कि आज इस समय में, इस वक्त में भी ये परिवार किस प्रकार से गाड़ों पे घूम रहा, तो उनकी इच्छा हुई कि इनके बारे में जाना जाए। तो जब उनके बारे में उन्होंने जाना तो उनको पता चला कि किस प्रकार से ये एक स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति है जो आज के समय में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उसी संबंध में उनके द्वारा ये विचार आया कि इनको वापस साथ समान चित्तौड़ में प्रवेश करवाना चाहिए, क्योंकि ये चित्तौड़ उनके स्वाभिमान, उनके त्याग और उनके बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। तो उन्होंने श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा कि आप आइए और इस प्रकार से गाड़ियाल और समाज को वापस चित्तौड़ में उनका प्रवेश करवाइए। तो श्रीमान नेहरू जी ने उसके लिए थोड़ा समय मांगा और माणिक्यलाल जी को बोला कि आप एक बार गाड़ियाल और समाज के प्रतिनिधि के साथ आइए और इस प्रकार से ये जाति है जो स्वतंत्रता की प्रेमी, 26 जनवरी को इनको हम लेके आइए और ये भी वो परेड देखेगी तो इनको भी लगेगा कि हम स्वतंत्र हो गए, इनके अंदर से भावना आएगी। 26 जनवरी 1955 को श्रीमान माणिक्यलाल वर्मा की अगुवाई के साथ 100 गाड़ियाल और समाज का एक प्रतिनिधिमंडल 26 जनवरी 1955 को दिल्ली गया। उन्होंने वहाँ परेड देखी और नेहरू जी से उनके साथ भेंट हुई, उनकी 100 परिवारों के साथ। तो नेहरू जी ने उनकी जो देश हित की भावना, उनका इतिहास देख के वो मात्र मुग्ध हो गए कि इस प्रकार की जाति जो एक शब्द, एक प्रण के लिए आज भी उसका प्रण का पालन कर रही है। तो उन्होंने बिल्कुल स्वीकृति दी कि मैं बिल्कुल इस सम्मेलन में आऊँगा, और उन्होंने वादा किया। उन्होंने वहाँ उनको भोजन भी कराया और
इतिहास में पहली बार गाड़ियाला और समाज ने अगर लिखित में कुछ अपनी मांग पत्र रखा है तो माणिकलाल वर्मा की अगुवाई में 10 सूत्री मांग पत्र उन्होंने पंडित जी को दिया। और इस प्रकार से हमने वो पहली बार जो अपनी संयुक्त मांग थी, वो अपना अधिकार था, उस मांग को हमने रखा। जो सो परिवार गाड़ियालवार समाज के प्रधानमंत्री जी उन्होंने जो एक 10 सूत्री मांग पत्र दिया था, और उसके साथ जो माणिक्यलाल वर्मा ने जो उस सम्मेलन के अंदर जो श्रीमान प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया था, उसमें जो मूल जो समाज की मांगे थी, दोनों में एक मैं आपको मूल बता देता हूँ। जैसे एक मकान और कृषि के लिए भूमि आवंटन की जाए, और जो गाड़ियाल समाज के अगर कहीं 300 परिवार निवास कर रहे तो उनके लिए हर क्षेत्र पे पूरे राजस्थान में उनके लिए एक विद्यालय होना चाहिए, और 500 लोगों पे एक दवाखाना, एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और सरकार ने ये भी प्रावधान किया कि इस जाति को रोजगार मिल सके, ये स्वरोजगार कर सके एक जगह से। तो गवर्नमेंट ने प्रावधान निवेदन किया गवर्नमेंट से इस मांग पत्र में कि एक तो गाड़ियाल समाज को आप मटेरियल के लिए पैसे औजारों के लिए और कच्चे माल के लिए पैसे दोगे, और जो वो माल तैयार होगा जो मार्केट में बिकेगा, उसके अलावा जो माल बच जाता ना वो गवर्नमेंट खरीदेगी, ऐसा उन्होंने बोला कि आप ऐसा प्रावधान कीजिए। और जो भी कृषि विभाग है और उद्योग विभाग है और कोई भी जैसी डिपार्टमेंट है, उनसे जो गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट, वो अपने पूरे औजार सिर्फ गाड़ियाल और समाज से ही खरीदेंगे, ऐसा उन्होंने निवेदन किया था। इसके साथ नहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन और भी कुछ मांगे थी, जो विस्तृत मांगे थी, तो उनके बारे में उन्होंने मांग रखी। और उस सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जिस प्रकार से समाज का जो लोग एक उपस्थित हुए, और जो कई राज्यों के महाराजा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उस सम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन था, और जो समाज ने वहाँ पर एकत्रित होकर वहाँ उस दुर्ग में प्रवेश किया। उसके बाद जो सबसे मुख्य मुद्दा ये आता है कि ये तो मांग पत्र था, लेकिन जो समाज को मिला था उसके साथ जो हमारा छल हुआ वो बहुत बड़ी एक दुर्घटना थी। उसके बारे में शायद हम सभी अभी भी अनभिज्ञ हैं। तो वो जो भवानी शंकर जी नंद जो थे, जिन्होंने उस गाड़ियाल समाज का रिपोर्ट कार्ड जो प्रस्तुत किया, उसमें जो उन्होंने जिक्र किया है वो 1-2 साल का रिकॉर्ड है, वो मैं मेरे आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस सम्मेलन का जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकला वो था सेवा संघ। अब मैं आपको पता, समाज के बहुत से लोगों को, मुझे पता मेरे हिसाब से 99 लोगों को पसंद है कि सेवा संघ क्या था। सेवा संघ आज एक सामाजिक क्षेत्र पे देखे तो भारत की सबसे बड़ी सामाजिक, एक समाज के ऊपर बड़ी हुई संगठन था। और आपको ये जानकर हैरान होगा कि उस सेवा संघ का जो मुख्य संरक्षक था वो भारत का प्रधानमंत्री था। गाड़ियालवार सेवा संघ का जो मुख्य संरक्षक था वो गाड़ियालवार समाज का जो हित चाहने वाले लोग थे। उन्होंने जो सेवा संगठन की, सेवा संघ के जरिए समाज के ऊपर काम होगा, उनके जो दरिद्र स्थिति पे लोग संशोधन कर सकेंगे, उनके विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो सेवा संघ में एक MP और 4 MLA उसके सदस्य थे, और जो नगर पालिका चित्तौड़ का जो चेयरमैन था वो भी उसका सदस्य था। इस प्रकार से उसमें कुल 9 सदस्य थे। ये संगठन बहुत मजबूत था, इसकी इतनी मजबूत दिल्ली तक इस संगठन की, गाड़ियाल समाज की संगठन के जरिए दिल्ली तक पकड़ थी। और शायद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि समाज के लिए कि ऐसा संघ बना है जिसका अगुवाई सीधे प्रधानमंत्री करा। ये हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात थी। लेकिन कालांतर में जो इस प्रकार की जो घटना हुई तो वो बहुत ही हैरान करने वाली। इस सेवा संघ के जरिए सबसे जो बड़ा काम होने वाला था वो काम था छात्रावास निर्माण का। वो छात्रावास निर्माण जिस प्रकार से आर्थिक रूप से जो फर्जीवाड़ा किया गया, वो आप उसके आपको देखिए, उसकी आपकी आंखें खुल जाएगी उस देखो कि उस छात्रावास में 3 लाख रुपए उस समय के लगाने का प्रावधान था। अब मैं आंकड़े इसमें पैसे इस समय के बताऊंगा कि इस समय उसमें उसका क्या वैल्यू, उस समय के 3 लाख की वैल्यू क्या होती थी। जो अंतर्राष्ट्रीय देश में जो मूल्य का वैल्यू जो उस समय से निकाला, वो सोने के ऊपर निकाला जाता है। तो उस 3 लाख में से 50,000 रुपये राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए, 1,38,700 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे, और सेवा संघ द्वारा अन्य विभागों से भी उसमें पैसे लिए गए। कुल मिला के 3 लाख रुपये का उसका बजट था। और वर्तमान में जो वो 3 लाख रुपये होते हैं वो 19 करोड़ 65 लाख रुपये होते हैं। और जो वो हमने बिल्डिंग देखी है, आपने भी देखी है और मैंने भी देखी है, मुझे नहीं लगा 19 करोड़ में वो बिल्डिंग बनी। 19 करोड़ में बहुत बड़ी बिल्डिंग बन सकती है। तो इस प्रकार से वो जो छात्रावास निर्माण के नाम से भी उनके द्वारा जो छल किया गया वो एक बहुत ही दुखद चीज़ थी। और सेवा संघ को विभिन्न लोगों द्वारा
47,15,000 रुपये का दान प्राप्त हुआ था। वो दान कहाँ उन्होंने उपयोग किया उसका कोई विशेष विवरण नहीं है। उसके साथ आपको भी पता होगा कि सेवा संघ द्वारा जो ज़मीनें, उस छात्रावास की, जो गाड़ियाला समाज के छात्रावास की जो ज़मीनें थी, बहुत वो होटलें जो भी बनी वो पूरी ज़मीनें सेवा संघ द्वारा विक्रय की गई। लेकिन बहुत दुखद बात है कि आज समाज के ऊपर इतना बड़ा छल, लेकिन समाज फिर भी चुप बैठा है हमारे लिए। और जो दूसरा सबसे बड़ा जो निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया, राजस्थान सरकार द्वारा, उस समय के श्रीमान भोगीलाल जी पांडे, जो उस समय सामाजिक न्याय व अधिकारी विभाग के मंत्री थे, उनकी अगुवाई में 30 अप्रैल 1955 को गाड़ियाल और समाज की स्थिति को जानने व उसका अनुसंधान करने के लिए एक समिति, जिसे हम आयोग कहते हैं, उसका गठन किया गया। और आपको ये जानकर रहना होगा कि घुमंतु जातियों में पहला आयोग सिर्फ गाड़ियालवार जाति पे ही गठन हुआ था। उस आयोग द्वारा बहुत से स्थान पे दौरे किए गए, बहुत से स्थान पे जाके उन्होंने भ्रमण किया स्थिति समाज की, और गाड़ियाल समाज की स्थिति का एक रिपोर्ट कार्ड बनाया, एक रिपोर्ट, उसकी बार बार मीटिंगें हुई, सब चीज़ें हुई। तो कुल मिला के ये चीज़ें कि वो एक आयोग गठन हुआ। लेकिन आपको जानकर रहना नहीं होगी कि सरकार जानबूझ के उस आयोग की रिपोर्टें छुपा रही है कि उस रिपोर्टों में जो समाज की जो दरिद्र स्थिति का जो वर्णन है ना, उस समय इतना विस्तृत वर्णन था। और राज्य सरकार के ऊपर प्रेशर था कि किस प्रकार से इस समाज को, क्योंकि जब एक सम्मेलन हुआ, इतनी बड़ी घोषणा ही, इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का जब सम्मेलन होता है, और जब प्रधानमंत्री सेवा संघ का अगुवाई कर, कुल मिला के उनको ये प्रेशर था कि किसी भी प्रकार से समाज को एकदम से इनको विकास करना है। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके और भी प्लान थे। उन्होंने जानबूझ के इस आयोग की रिपोर्टें शो नहीं की। मेरे द्वारा 4 साल पहले लगभग मेरे द्वारा एक RTI लगाई गई थी इस आयोग की रिपोर्टों के लिए। और आपको जानकर हैरान होगा कि सरकार द्वारा ये लिखित में कहा गया कि ऐसा कोई आयोग गठन ही नहीं हुआ, जबकि श्रीमान भवानी शंकर जी नंद, जो उस समय MLA थे, उनकी पुस्तक, और वो उस सेवा संघ के सदस्य थे, उनकी पुस्तक में जब इस बात का जिक्र है कि श्रीमान भोगीलाल जी पांडे की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 1955 को एक आयोग गठन हुआ था, उस आयोग ने भ्रमण किया था, रिपोर्ट तैयार सब की, तो वो सरकार क्यों छुपा रही है? क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर है और सरकार नहीं चाहती गाड़ियाल समाज का विकास हो। और उनको उनकी जो उस समय की जो उनको जो निवेदन, उनको जो अधिकार दिए गए, उस अधिकारों को उनको दिया जाए। उसमें आरक्षण का भी अधिकार था, अलग से आरक्षण का भी अधिकार था। तो बहुत सी चीज़ें थी जो आज गवर्नमेंट से छुपा रही है, और हमें इसके लिए संयुक्त रूप से प्रयत्न करना पड़ेगा ताकि उन रिपोर्टों को बाहर निकाला जा सके। क्या पता हमारे बच्चों का भला हो जाए। उसमें अलग, मेरे हिसाब से बहुत सा विस्तृत विवरण था उसमें, जो गवर्नमेंट जानबूझ के छुपा रही है। वो RTI कॉपी मैंने आपको यहाँ दी, ये देख लीजिए आप, ये RTI कॉपी है। इसमें किस प्रकार से उन्होंने ये छल द्वारा एक प्रत्युत्तर दिया गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई। और ये जो भोगीलाल जी की, जो भोगीलाल पांडे ने की जो घोषणा, ये इस पुस्तक में देखो, ये इस लाइन पे लिखा हुआ है कि भोगीलाल जी पांडे की जो ये अध्यक्षता में इस प्रकार का एक आयोग गठन हुआ था। और जो तीसरा सबसे बड़ा हमको अधिकार दिया गया, तो मेरे हिसाब से आज हम समाज में बहुत सी बातें होती है कि हमारा गाड़ियाल समाज का एक अलग बोर्ड होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये घोषणा सरकार आज तक लागू रखती तो हमें किसी आयोग का या फिर बोर्ड का कोई हमें ज़रूरत पड़ती। राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग में, समाज कल्याण विभाग में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। सिर्फ गाड़ियाल और समाज के व्यक्ति विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई। उसका काम था गाड़ियाल और समाज की हर मांग, उसको कहीं उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर उसको कुछ समस्या हो रही है, उसको अधिकारों से उसको वंचित रखा जा रहा है, उसका अगर सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा था, तो उस बात को सामाजिक सीधे राज्य सरकार तक पहुंचाना और उसके लिए कार्य करना, उस विशेष अधिकारों को कुछ अधिकार थे। जो विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था उसको कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे एक आज समय के मंत्री को दिए जाते वैसे उसके अधिकार थे, ठीक। तो लेकिन राज्य सरकार द्वारा उस चीज़ को दबा दिया गया। उस विशेष अधिकार ना तो कोई विवरण मिलता है और ना ही उसको कोई सरकार द्वारा जानबूझ के बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के उस विशेष अधिकारी पद का जो हमें दिया गया था, जिसका वर्णन ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इस विशेष अधिकारी जो ये डिटेल दी हुई है, इसको जानबूझ के सरकार द्वारा भंग कर दिया गया। अगर आज वैसे तो ये नियुक्त होता तो आज हमारे समाज की ये स्थिति नहीं होती। हम सीधा राज्य सरकार से सीधा अपना संवाद कर सकते थे, हमारे जो समस्या थी उस समस्या का हम समाधान कर सकते थे। लेकिन आज हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, मंत्रियों के पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि हमारा कोई वहाँ पर सुनने वाला नहीं, और जो सुनने वाला था उसको राज्य सरकार ने जानबूझ के उसको
अब की सरकार ने किया क्या किया, इसके लिए हमें कोई विशेष इसके लिए अनुसंधान करना पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ क्यों हटाई गई। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा ये विशेष प्रावधान किया गया कि गाड़ियालवार समाज को आवासीय व कृषि भूमि आवंटन की जाए। और आप सबको पता है कि जो आवासीय भूमि है उसका तो ऑर्डर गवर्नमेंट सरकार निकाला, लेकिन वो आवंटन नहीं करती है। मैंने कई जगह से देखा है, लोगों ने आवेदन किए गए लेकिन आवंटन नहीं होता। और कृषि भूमि को तो उन्होंने बिल्कुल आवंटन किया ही नहीं, क्योंकि ये पूरी मशीनरी चाहती थी कि गाड़िया समाज को किस प्रकार से वंचित रखा जाए। अगर उस समय की ये अगर चीज़ें लागू हो जाती तो आज हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी होती। लेकिन आज ये कंडीशन है, हमारे बच्चों पे ना रोजगार है, ना अच्छी स्कूल है, ना अच्छा शिक्षा है, ना हमारे पास आवासीय कुछ चीज़ें। इस प्रकार से ये बहुत बड़ा एक छल हुआ है जो हमें कृषि भूमि आवंटन के लिए जो सरकार के प्रावधान थे उसके ऊपर अभी भी लागू करना चाहिए कि गाड़ियाल और समाज को कृषि भूमि, क्योंकि उस समय प्रावधान किए गए थे। आज आरक्षण उस समय बना है, उस समय अगर आरक्षण दिया तो आज भी उसको आरक्षण को लागू किया जा रहा है। तो जो उस समय हमें प्रावधान किया गया उस अधिकारों में क्यों वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि हम सजग नहीं हैं, हम अपने अधिकारों के लिए बात नहीं कर सकते। और उसके बाद जो एक और चीज़ है मैं बताऊँ आपको, उस समय के सबसे बड़े जो लोग थे उन्होंने ये विचार किया था कि समाज को किस प्रकार से आधुनिक युग में लाया जाए, किस प्रकार से इस समाज का उपयोग किया जाए और किस प्रकार इस समाज का सर्वांगीण विकास किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय की घोषणा के द्वारा 5 एक आदर्श प्रशिक्षण केंद्र खोले जाए जिसमें गाड़ियालवार समाज के लोगों को आधुनिक शिक्षा व आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाए। और जो सरकारी भर्तियां रेलवे बोर्ड से लेके उद्योग बोर्ड में, वहाँ पर जब ये पारंगति प्रशिक्षण हो जाएंगे तो उनको वहाँ पर जॉब दी जाए। और उसके लिए 5 आदर्श प्रशिक्षणों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रोग्राम के दिल्ली पहुँचने के 2 दिन बाद 10,000 रुपये भेजे गए थे। राजस्थान का दौरा 20,000 रुपये दिए गए थे और 30,000 रुपये और दिए गए थे। 10,000 रुपये एक उद्योगपति राम कुमार जी अग्रवाल द्वारा उद्योग प्रशिक्षण केंद्र के लिए दिए गए थे। तो कुल मिला के अगर ये पूरे उद्योग प्रशिक्षण केंद्र की अगर हम बात करें तो 4,58,00,000 रुपये कुल औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए 5 के लिए आवंटित किए गए थे। आज की रकम, उस समय ये रकम 70,000 होती है, लेकिन आज के समय में इस रकम का कुल मूल्य है 4,58,00,000 रुपये। अब आप सोचें उस समय अगर ये 4,58,00,000 में अगर 5 प्रशिक्षण खुल जाते तो आज हमारे बच्चों को 10वीं पास करने के बाद ना तो ITI या ITI के लिए भटकना पड़ता, ना ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भटकना पड़ता। आज हमारे खुद के केंद्र होते तो हमारे बच्चे वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे और वो भी किसी सरकारी जॉब में या किसी बड़ी कंपनी में एक जॉब लग सकते थे। लेकिन तथाकथित इन लोगों द्वारा 4,58,00,000 रुपये का ना तो कोई विवरण प्राप्त होता है, ना इन प्रशिक्षणों को शुरू किया गया। तो कुल मिला के ये जो रोजगार के जो इस प्रकार के साधन जो समाज के हित में काम आ सकते थे, उन चीज़ों को ये हमसे वंचित रखा गया, जबकि उसके पैसे भी आ गए थे इससे, तो फिर उसका क्यों निर्माण नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो पैसे पर उसमें 30,000 रुपये की मशीनरी भी खरीद ली गई थी। अब वो मशीनरी कहाँ है, क्या चीज़ें, कुछ नहीं है। तो वो बहुत, क्योंकि ये बात 1955 से 60 के बीच की जो बात है, आप उस समय के उन्होंने पैसे कहाँ यूज़ किए, कहाँ उपयोग किए, समाज के साथ जो धोखा किया, इतना बड़ा धोखा। अगर ये पैसे हमारे ऊपर लगते आज 19,65,00,000 छात्रावास निर्माण के लिए, इस प्रकार से ये जो होते, ये बहुत दुखद थी। उसके बाद जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी उसमें राजस्थान सरकार द्वारा उस समय 5 लाख रुपए का प्रावधान गाड़ियालवार समाज के लिए किया गया था। अब उस समय के 5 लाख यानी आज के 32,74,00,000 रुपए का प्रावधान गाड़ियालवार समाज के लिए किया गया था। तो आप सोचो उस समय अगर 32,74,00,000 समाज के ऊपर लग जाते तो आज समाज का किस प्रकार से विकास होता। तो इस प्रकार से ये समाज के ऊपर जो शोषण हुआ आज, क्योंकि उस समय जो समाज की स्थिति और समाज के जो समाज ने त्याग किया था, उस लोगों को हैरान थे लोग वो कि इस प्रकार से समाज जो इतने समाज किया, इसका ये हक है, उसको ये हक मिलना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए प्रावधान किए, लेकिन वो प्रावधान में दिए नहीं की, वो प्रावधान उन्होंने घोषणाएं की, सब चीज़ की। जब एक आयोग गठन हो सकता है, उस आयोग की रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है? जो समाज का विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया, वो विशेष अधिकारी क्यों हटाया गया? इस प्रकार की जो हमारे साथ धोखा हुआ है बहुत बड़ी है। अगर वो 32,74,00,000 उस समय अगर हमारे समाज पे लगते और हमारे समाज के कुछ लोग उद्योग क्षेत्र में जाते, कुछ रोजगार सेक्टर में जाते, कुछ खुद का रोजगार करते, तो शायद मेरे हिसाब से आज हम भी छोटे मोटे मित्तल वित्तल जरूर होते। इसी के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इस मुद्दों को हम सब इकट्ठा होके ये जो हमें ये अधिकारी इनसे तो वंचित ना रखा जाए। ये अधिकार आखिर में क्यों वंचित रखा जा रहा है? उस आयोग की रिपोर्ट हमसे क्यों छुपाई जा रही है? उस रिपोर्टों में ऐसा क्या है? मुझे लगता है उसमें बहुत कुछ है जो हमें जानना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। और हमें किसी बोर्ड के पीछे भागने की जरूरत नहीं। हमारा विशेष अधिकारी जो नियुक्त किया उसे वापस नियुक्त करना चाहिए राज्य सरकार को। इसी बात के साथ मैं जगदीश काडियलवार आपसे विदा लेता हूँ। जय माणा, जय चित्तौड़।